हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 2 की कुछ मैपिंग का काम था जो मैं आप लोगों को बोर्ड पे नहीं बता सकता था, क्योंकि मैपिंग का जो काम है वह मैप देख करके ही किया जा सकता है। मैं बनाऊंगा लेकिन उतना अच्छा नहीं बनेगा, इधर का उधर हो जाएगा, कौन जगह किस राज्य में चली जाएगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एग्ज़ाम यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अदरवाइज किसी भी पीसीएस स्टेट लेवल किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह मेंस और यूपीएससी के मेंस और प्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेंस में ऐसे ही आपको मैप दे दिया जाएगा और जगह पूछा जाएगा कि पूरा पाषाणिक स्थल कहाँ कहाँ हैं, उनके बारे में वर्णन कीजिए। या फिर कहेगा कि 9 पाषाणिक पूरा स्थल कहाँ कहाँ हैं, उन जगहों के बारे में संक्षेप में लिखिए। और मैप आपके सामने रहेगा, उस मैप में आपको दर्शाना रहेगा। तो इस प्रकार से या फिर प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात न करते हुए आप इसकी महत्वता को आप समझिए और इसको ध्यानपूर्वक देखिए कि यह कहानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। तो सबसे पहला जो है आपका बुर्ज होम, अर्थात क्या है बुर्ज होम, देख लीजिएगा एकदम ध्यान से। बुर्ज होम आपको दिख रहा है कि बुर्ज होम, तो बुर्ज होम जो है, बुर्ज होम एक 9 पाषाणिक पुरा स्थल है। क्या है? 9 पाषाणिक पुरा स्थल है और यह जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर जानवरों की हड्डी, जानवरों की हड्डी और सींगों के बने और सींगों के बने औजार के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम से हड्डी, जानवरों की हड्डी और सींगों से बने औजार के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद आपका आता है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ यहाँ पर बुनाई की कटोरियाँ और आप जानते हैं बुनाई की कटोरियाँ एवं मनके के औजार के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। बुनाई की कटोरियाँ और मनके के बने औजार के साक्ष्य यहाँ से आपको मिलते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है और भी बहुत सारे 9 पाषाणिक पुरा स्थल हैं। यहाँ पर है आपका दाउजली हेडिंग जो है आपका, यहाँ से मिट्टी के बर्तन और कंधे वाले सेंट के अवशेष मिले हैं। मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं यहाँ से आपकी। उसके बाद आपका चिराग है, यहाँ पर 9 पूरा पाषाणिक स्थल है या फिर 9 पाषाणिक स्थल जिसको कहते हैं। यहाँ से आपकी हड्डियाँ, गेहूं की बालियाँ तथा पत्थर के औजार मिले हैं। यहाँ पर हड्डी, गेहूं की बालियाँ और पत्थर के औजारों के अवशेष मिले हैं। इसके बाद आपका है कुलडी हवा से आपका चावल और खंडित हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। चावल और खंडित हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद आपका जो आता है भीमबेटिका यहाँ पर है। तो भीमबेटिका से जो आपका साक्ष्य मिला है वो शैलाश्रय हैं और शैलचित्र हैं। यहाँ से शैलाश्रय और शैलचित्रों के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद भीमबेटिका हो गया। इसके बाद आपका है इनाम गांव। तो यहाँ पर आपका है आरंभिक गांव है। इसके बाद हल्लूर है आपका। हल्लूर से आपको नगरों मतलब भवनों के अवशेष मिले हैं। किस चीज़ के? भवनों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर है पूरा पाषाणिक स्थल कुरनूल की गुफा। यह बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कुरनूल की गुफा जहाँ से
राख के अवशेष प्राप्त हुए। और राख के अवशेष कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पूरा पाषाणिक मानव आग का उपयोग किस लिए करता था। तो किस लिए करता था? आग का उपयोग वह प्रकाश के लिए, जानवरों को भगाने के लिए और गर्म के लिए, मतलब ऊष्मा प्राप्त करने के लिए आरंभिक मानव आग पूरा पाषाण काल में आग का उपयोग करता था, लेकिन खाना पकाने के लिए नहीं करता था। अगर खाना पकाने पे अगर आप कह दिए कभी भी ट्रिक मारेंगे खाना पकाने के लिए किया जाता है, तो खाना पकाने के लिए नहीं, खाना पकाने के लिए तो आपका नव पाषाण काल आ जाएगा और आपका सारा चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आग का उपयोग हम लोग जानते हैं खाना पकाने के लिए। तो ये बहुत सारे एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा। तो यहाँ पर ये आरंभिक आधुनिक नगर है, कोलकाता है, मुंबई है, बहुत सारे हैं। तो इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि कौन सी है। हुसंगी है आपका, हुसंगी के बारे में मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? हुसंगी नहीं बताया होगा तो बता देते हैं कि यहाँ से औजारों मतलब पत्थरों के औजारों के अवशेष मिलते हैं। इसके बाद इनाम गांव है आपका, आरंभिक नगर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद भीमबेटका भी आपका क्या है, ये पूरा पाषाणिक स्थल है। और इसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता दिया, और ये मेहरगढ़ भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब देखिए इस चैप्टर में आपको लगता होगा कि हमने कुछ छोड़ दिया, तो हमने आपको जितनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको पढ़ा दी। पूरा स्थल भी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छी तरह से। उसके बाद आग की खोज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और उसके बाद यहाँ पर नाम और तिथियाँ हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद जलवायु का परिवर्तन मतलब जलवायु बदलती जलवायु मतलब जलवायु में परिवर्तन। मध्यकाल पाषाण में एक बहुत भयानक गर्मी पड़ी, जिसके कारण वर्षा हुई, और वर्षा होने के परिणाम स्वरूप वहाँ पर घास के मैदान घास उगे, और जो घास खा करके जीने वाले जानवर थे उनका धीरे धीरे विकास हुआ। और जब विकास हुआ तो लोग उनके पीछे पीछे शिकार करने आया, और उन्होंने प्रजनन के बारे में बहुत सारे अध्ययन किए। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट किया। और उसके बाद खेती और पशुपालन भी यहीं से स्टार्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पर जब जानवर करते हैं आपकी जब जलवायु परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है कि वर्षा होगी। तो मतलब वहाँ से धीरे धीरे आदमियों ने फसलों के बारे में अध्ययन किया कि कौन सी फसल किस समय उगती है और किस समय उसकी कटाई होती है, किस समय बुआई होती है, इनके बारे में अध्ययन प्राप्त किया। और वहाँ से उन्होंने कृषि करना प्रारंभ किया। और सबसे पहले उन्होंने देखिए बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं इस बार। तो यूपी SSC पेट में एक प्रश्न आया है कि महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित घटनाओं का सही उल्लेख कीजिए। उसमें लिखा हुआ था कि महात्मा गांधी ने लंगोट पहनना 1947 से प्रारंभ किया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हो सकता है कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे पहले आरंभिक मानव किस पशु को पालतू बनाया। तो किस पशु को पालतू बनाया? तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। और कुत्ता मतलब यहाँ पर लिखा कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया? क्योंकि कुत्ता जो होता था वो वफादार होता था और उन्हें शिकार करने में भी मदद करता था, और और खतरे से भी उनको सचेत करता था। जब कभी भी आपके घर में एक कुत्ता होता है, अगर कोई इंसान आता है तो लगता है भौंकने, तो ये धीरे धीरे यहाँ से ये हुआ। ये चीज़ें भी मैंने आपको धीरे धीरे बताया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है, जीवन शैली है। और उसके बाद है शिकार, भोजन संग्रह करने में बर्तनों का प्रयोग करते, अपने जवाब का कारण बताओ। ये सारी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया। लेकिन आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको कम ही पढ़ाया। यहाँ पर अस्थाई जीवन की ओर जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि नव पाषाण काल आता है, और वहाँ पर धीरे धीरे लोग क्या होता है, उनकी बुद्धि का विकास होता है, और धीरे धीरे वह कृषि करना स्टार्ट कर देते हैं, पशुओं को पालना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद अस्थाई जीवन की ओर बढ़ जाते हैं। और अस्थाई जीवन की ओर जब बढ़ जाते हैं तो वह नव पाषाण काल आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं कि वहीं से
पूरा पाषाण, यहाँ से देखिए नवपाषाण युग का माना गया है, मतलब जो अस्थाई जीवन का साक्ष्य है वह नवपाषाण काल में माना गया है। और नवपाषाण के यहाँ पे हथियार दिए हुए हैं, देखिए पत्थर के औजार एकदम जैसे लग रहे हैं एकदम नए चमकीले। नौ का मतलब नया, और नए पत्थर वहाँ पर नुकीले और चमकीले होते थे। इस प्रकार से यहाँ पर नवपाषाणी बर्तन है, देखिए कितना चमकता हुआ एकदम नया लग रहा है। उसके बाद मेहरगढ़ के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर कुछ नहीं बताया है, बस यही बताया है कि जो यहाँ पर देखिए मृत्यु के बाद समानांतर मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं, और लोगों की आस्था यह है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में एक ऐसा गड्ढा मिला जहाँ पर आदमी के साथ जानवर को भी दफनाया गया था, मतलब चाहे बकरी उकरी थी शायद, उसको दफनाया गया था। और इससे यह पता चलता है कि उस समय के मानव जो थे उनमें यह आस्था थी कि आदमी मरने के बाद फिर जीवित हो जाएगा, और जीवित होने के बाद उसे कुछ खाने की आवश्यकता होगी, तो उसे खाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो इसीलिए जीवित रहने के लिए उनके साथ जब वो आदमी मरता था उसको दफनाते थे तो उसके साथ जानवर भी दफना देते थे। ये प्रक्रिया प्रचलित थी। और जो मानव थे वह घर बना करके नहीं, गड्ढों में ही घर बना करके रहते थे, जिसे गर्तावास कहा गया था। गड्ढों में जो आरंभिक मानव थे गड्ढे में ही घर बना करके रहते थे, जिसे गर्तावास कहा गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था, उसमें जितनी इम्पोर्टेंट हैं मैंने सारे आपको बता दिए थे। बस आपको एक बार एनसीईआरटी की किताब पढ़ लेना और मेरा लेक्चर सुन लेने के बाद आप में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और ये सारी अवधियाँ जो है मैंने आपको बता दिया कि मध्य पाषाण कालीन की अवधि जो है 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक का माना जाता था, और बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 वर्ष पहले माना जाता है। नवपाषाण युग जो है आपको 10,000 वर्ष पहले माना जाता है, और मेहरगढ़ में जो बस्तियां हैं उनके बसने का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले माना जाता है। तो यहाँ से आपका टॉपिक पूरा समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ, आरंभिक नगर। और इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छा, यहाँ पर भी मैपिंग का काम है, तो मैं हो सकता है कि इसे भी आपको मोबाइल से ही पढ़ाऊँ।